सतीश सिंह, सहायक अध्यापक सामाजिक विषय, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। प्यारे बच्चों, आज हम इतिहास में पाठ 5 छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन, आज हम उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। कहने का मतलब वैदिक काल के अंत तक धार्मिक क्रियाकलाप कठोर एवं खर्चीले होते गए। यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी और चमत्कार एवं ढोंग ढकोसला का बोल बाला था। वेदों की संस्कृत भाषा जन सामान्य के समझ में नहीं आती थी और वर्ण व्यवस्था अब और कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। पुरोहितों के द्वारा पूरे समाज को ऊंची एवं नीची जाति में विभाजित कर दिया गया था और इन्हीं कारणों से पूरे समाज में पूर्णतः असंतुलन की स्थिति आ गई थी। इन जिज्ञासाओं के लिए उन दिनों कई लोग जंगलों में आश्रम बनाकर रहते थे और उन आश्रमों में तरह तरह के प्रश्नों पर चिंतन मनन करते थे। वहां आने वाले लोग ये चर्चा करते थे, आपस में बैठकर एक दूसरे को सिखाते थे और जो लोग आश्रम में रहते थे वे ऋषि मुनि कहलाते थे और ऋषि मुनियों ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चिंतन करना बताया है। कहा है कि आत्मा या ब्रह्मा यह कभी भी नष्ट नहीं होते। कहने का मतलब आत्मा अजर और अमर होती है और आत्मा ही बार बार जन्म लेती है और कठोर तपस्या के द्वारा ही इसका ज्ञान होता है। जब आत्मा और ब्रह्मा से मिल जाती है तब मानव को इस संसार से कष्ट से मुक्ति मिल जाती है और आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। कहने का मतलब इसे ऋषि मुनियों के अलावा कुछ लोग भी ज्ञान की खोज में लगे हुए थे और तरह तरह के जैसे राजा भी ऋषि मुनियों की तरह चिंतन मनन करते थे और इस तरह घर का त्याग करके वे जंगलों में शहरों घुमा करते थे और ऐसे लोगों में महावीर और गौतम बुद्ध प्रसिद्ध हुए थे। अब हम जान लेते हैं महावीर के बारे में। कहने का मतलब इससे महावीर स्वामी जो है, ये महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। ये 24वें तीर्थंकर थे, महापुरुष थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज्य परिवार में वैशाली, वर्तमान में बिहार राज्य के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था और ये जो है सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तपस्या करने का मार्ग अपनाया। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की तथा इन्होंने जो है कठिन तपस्या के द्वारा इंद्रियों में पर विजय प्राप्त की, जिसके कारण इसे इन्हें महावीर और जीन अर्थात विजेता कहा जाता था और उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृतिक भाषा में ही किया था और आम लोगों की बोलचाल की भाषा में। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर कैवल्य प्राप्त करना था। जीवन के विकास के लिए उन्होंने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों पर विशेष बल दिया है। जीवन के विकास के लिए उन्होंने मन, वचन और कर्म शुद्ध रहकर 3 बातों पर विशेष बल दिया है। जैसे नंबर 1 है सही बातों में विश्वास, नंबर 2 है सही बातों को ठीक से समझना और नंबर 3 है उचित कर्म। कहने का मतलब जैन धर्म में इन्हें त्रिरत्न या 3 रत्न कहा जाता है। महावीर स्वामी ने अच्छे आचरण व व्यवहार के लिए 5 महाव्रतों का पालन किया है या नियम बताए हैं। जैसे नंबर 1 है जीवों को न मारना, सच बोलना, चोरी न करना, अनुचित धन न जुटाना और इंद्रियों को बस में रखना। महावीर स्वामी के कैवल्य के लगभग 2 शताब्दियों बाद उनके जैन अनुयायियों 2 संप्रदाय में बंट गए थे। जैसे नंबर 1 है श्वेतांबर, सफेद वस्त्र पहनने वाले, दिगंबर, निर्वस्त्र रहने वाले। अब हम महात्मा बुद्ध के बारे में बताएंगे। कहने का मतलब गौतम बुद्ध को ही महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म ईसा के 563 वर्ष
पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सच्चे ज्ञान और शांति की खोज में उन्होंने काफी दिनों तक कठिन तपस्या की, परंतु उनको इससे शारीरिक कष्ट ही हुआ और उन्होंने इस रास्ते को छोड़कर वे बहुत दिनों के बाद बिहार प्रांत के गया नामक स्थान पर ऋषियों के साथ पहुंचे, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने मध्यम मार्ग, कहने का मध्यम मार्ग का मतलब बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है न तो विलासिता और न तो अधिक कठोर तप। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना है। 4 आर्य सत्य में जैसे नंबर 1 है दुख, और दूसरा है दुख का कारण, तीसरा है दुख दूर करने का उपाय भी है, और दुख दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अब ये अष्टांगिक मार्ग के बारे में सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम उन्होंने बताए थे। जैसे इसमें नंबर 1 है कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना। दूसरी पॉइंट है जैसे इसमें कि सही बात और कार्य करना। तीसरी पॉइंट है सत्य बोलना, और चौथी पॉइंट है अच्छा कार्य करना। 5वीं पॉइंट है अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना, तथा 6वीं पॉइंट है कि मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना, और 7वीं है कि अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नजर रखना, और 8वां है ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निवारण कहा है। उनके उपदेशों से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उनके उपदेश सरल पाली भाषा में थे। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उनके व्यवहार पर निर्भर करता है, न कि उसकी जाति पर। और महात्मा बुद्ध ने निवारण के कुछ शताब्दियों बाद उनके जैन अनुयायी 2 संप्रदाय में बंट गए थे, जैसे हीनयान और महायान। प्यारे बच्चों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः अगली वीडियो में आपसे फिर हम मिलते हैं।